कमिश्नर कराची की बैठक रंग ले आई। आटे की एक्स मिल कीमत में 8 रुपये कमी का फैसला। कमिश्नर कराची के साथ फ्लोर मिल्स मालिकान के मुज़ाकरात कामयाब। आटे की एक्स मिल प्राइस 133 रुपये से कम होकर 125 रुपये हो जाएगी। होलसेल और रिटेल कीमतों में भी कमी मुतवक्के। फ्लोर मिल्स सस्ते आटे की फेयर प्राइस स्टॉल्स लगाएंगे। शहरियों को रिलीफ देने के लिए फ्लोर मिल्स की यकीन दहानी कराई गई है। इस हवाले से मजीद तफसीलात वसीम इफ्तिखार से जान लेते हैं। वसीम, बताइएगा, बैठक रंग ले आई है, क्या जो है वो आटे में कमी 8 रुपये की कमी का फैसला किया गया है? जी बिल्कुल, शहरियों के लिए ये खुशखबरी है। कमिश्नर कराची के साथ फ्लोर मिल्स मालिकान के कामयाब मुज़ाकरात हुए। आटे की एक्स मिल कीमत में 8 रुपये कमी का फैसला किया गया। इन मुज़ाकरात में आटे की एक्स मिल प्राइस 133 रुपये से कम होकर 125 रुपये हो जाएगी। फैसले पर फौरी तौर पर इतलाक होगा। कमिश्नर कराची सैयद हसन नकवी का ये कहना है। जबकि फ्लोर मिल्स मालिकान आटे की फेयर प्राइस स्टॉल भी लगाएंगे। फ्लोर मिल्स मालिकान ने ये यकीन दहानी कराई है। जबकि चीफ सेक्रेटरी सैयद आसिफ हैदर शाह की हिदायत पर कराची में आटे की कीमत पर कमिश्नर कराची सैयद हसन नकवी और फ्लोर मिल्स मालिकान के दरमियान इतवार को कमिश्नर कराची के दफ्तर में कामयाब मुज़ाकरात हुए। फ्लोर मिल्स मालिकान ने एक्स मिल प्राइस में 8 रुपये फी किलो कमी का ऐलान किया, जिससे आटे की एक्स मिल प्राइस 133 रुपये से कम होकर 125 रुपये हो जाएगी। इस फैसले के बाद आटे की होलसेल और रिटेल कीमत भी कम हो जाएगी। चेयरमैन पाकिस्तान फ्लोर मिल्स एसोसिएशन अब्दुल जुनैद, वाइस चेयरमैन पाकिस्तान फ्लोर मिल्स एसोसिएशन, साबिक चेयरमैन फ्लोर मिल्स एसोसिएशन और दीगर अरकान एसोसिएशन और फ्लोर मिल्स मालिकान पर सिक्योरिटी फूड गुलाम अब्बास, चेयरमैन चीफ मिनिस्टर इंस्पेक्शन इंक्वायरीज और दीगर ने शिरकत की इस इजलास में। जबकि फैसला किया गया कि आटे की कीमत में कमी के इस फैसले पर फौरी तौर पर इतलाक होगा। एसोसिएशन ने ऐलान किया कि फ्लोर मिल्स मालिकान शहरी को रिलीफ फराहम करने के लिए कम कीमत पर आटे के फेयर प्राइस स्टॉल भी लगाएंगे। जी अब वसीम, ये बताइएगा, जैसा कि 8 रुपये की कमी का ऐलान तो कर दिया गया है, अब आवाम अगर मार्केट में आटा ख़रीदने के लिए जाते हैं तो उन्हें आटा जो है वो कम कीमत पर मिलेगा, ऐसा ही है, और जिसकी वजह से शहरी जो है वो काफ़ी खुश दिखाई दे रहे होंगे। ये कमी जो है कब तक बरकरार रहेगी और क्या मज़ीद कमी मुतवक्के है, या ये जो कमी की गई है ये उसके बाद दोबारा बढ़ा दी जाएगी, क्या लगता है? जी बिल्कुल, अभी इस मुज़ाकरात में जो है वो कमी का ऐलान किया गया है और इस कमी का मकसद ये कि एक्स मिल जो कीमत है उसमें 8 रुपये जब कम हो जाएंगे फी किलो कीमत में आटे की, तो ये एक्स मिल कीमत फी किलो आटे की जो है वो 133 रुपये से कम होकर 125 रुपये पर आ जाएगी। तो यकीनन जब एक्स मिल कीमत कम होगी तो इसका असर होलसेल और रिटेल जो आटे की कीमत है उस पर भी पड़ेगा और इस नतीजे में जो इस वक्त आटे की बढ़ती हुई कीमतें हैं उसमें ना सिर्फ कमी वाक़ई होगी बल्कि शहरियों के लिए आटे का हसूल नहायत आसान हो जाएगा। शहरियों को जो है वो आटा ना सिर्फ सस्ते दामों दस्तियाब होगा, बल्कि एक अच्छी खबर यह है कि फ्लोर मिल्स मालिकान ने इस इजलास में ये भी यकीन दहानी कराई है कि फेयर प्राइस स्टॉल्स भी लगाएंगे, जिसमें जो है वो सस्ता आटा शहरियों के लिए जो है वो फराहम किया जाएगा। जी ठीक है वसीम, ये बताइएगा, जैसा कि कीमत कम हो गई है, इसके अलावा जो बाकी अशिया फ़रोनोश हैं, क्या उनकी कीमतों में भी कमी की जो है वो ऐलान किया जाएगा? कमी मुतवक्के है आटे के अलावा बाकी जैसे दाल सब्ज़ी वगैरह? जी बिल्कुल, इस हवाले से अगर बात की जाए तो गुज़श्ता रोज़ ये इजलास हुआ है जिसमें बिलखुसूस आटे के हवाले से कीमतों का तयन किया गया और आवाम को रिलीफ देने के लिए ना सिर्फ कमिश्नर कराची बल्कि फ्लोर मिल्स जो मालिकान हैं उन्होंने भी जो है वो इस अज़म का इजहार किया है कि सस्ता आटा जो है वो आवाम को, शहरियों को फराहम किया जाए। इसके साथ साथ जो कमिश्नर कराची हैं वो फिक्रमंद रहते हैं कि अशिया खुदनोश की कीमतों में कमी लाने के लिए और मुनाफा खोर जो हैं जो कि नाजायज़ मुनाफाखोरी कर रहे होते हैं उनके खिलाफ जो है वो कार्रवाई की हिदायत भी देते रहते हैं और उनकी हिदायत पर कार्रवाइयों का सिलसिला भी जारी रहता है। तमाम तो जो कराची के इज़्ज़ा हैं उसमें जो कमिश्नर कराची की जो टीमें हैं बिलखुसूस प्राइस कंट्रोल टीमें और जिला इंतजामिया जो है वो मुतहरिक नज़र आती है और उनकी जानिब से जो गिरा फरोशी में मुलव्वस होते हैं, नाजायज़ मुनाफाखोरी में मुलव्वस होते हैं, उनके खिलाफ ना सिर्फ क्रैक डाउन ऑपरेशन जारी रहता है बल्कि उनके ऊपर जुर्माने भी आयद किए जा रहे होते हैं, उनकी दुकानों को सील भी किया जाता है। तो ये इस बात की इक्कासी करता है कि जो कमिश्नर कराची हैं वो चाहते हैं कि आवाम को जो है वो तमाम तर जो ज़रूरत ज़िंदगी की अशिया है वो ना सिर्फ सस्ते दामों बल्कि सरकारी कीमतों पर उनको फराहम हो सके और महंगाई से आवाम को रिलीफ मिल सके। जी वसीम इफ्तिखार अपडेट कर रहे थे। वसीम, आपका शुक्रिया। आगे बढ़े, आपको बताएं रुई की कीमतों में तेजी, एक हफ्ते में 400 रुपये फी मन इजाफा। पंजाब में रुई 18,200 रुपये फी मन तक पहुंच गई।
सिंध में रुई के सौदे 17,700 रुपये फी मन पर बंद। शदीद गर्मी ने कपास की फसल को मुश्किलात में डाल दिया है। इस हवाले से मजीद तफसीलात ब्यूरो चीफ अशरफ खान से जान लेते हैं। अशरफ खान, बताइएगा, रुई की कीमतों में अचानक कमी हुई है? जी, यहाँ पे देखा जाए रुई की कीमतों में तेजी का रुझान देखा जा रहा है। गुज़िश्ता हफ्ते के दौरान रुई की कीमतों में 400 रुपये फी मन का इजाफा हुआ है। पंजाब में रुई की कीमतें 18,200 रुपये पहुँच गई हैं और सिंध में रुई के सौदे 17,700 रुपये फी मन तक पहुँच गए हैं। कॉटन जिन्नर एसोसिएशन के चेयरमैन एहसान का कहना है कि कॉटन जोन में दर्जा हरारत में रिकॉर्ड इजाफे से कपास की फसल को मुश्किलात का शिकार है। साथ ही कहा कि महकमा ज़राअत का काश्तकारों को अपाची का दौरानिया कम और हल्का पानी लगाने की हिदायत जारी की है। कपास की फसल को जो है स्प्रे की भी हिदायत की गई और यहाँ देखा गया कि काश्तकारों को ये सपोर्ट देने के लिए कहा गया कॉटन जिन्नर की एसोसिएशन की जानिब से कि जो शदीद मुश्किलात से अगर उसे फौरी इक़दाम ना किए तो कपास की पैदावार में कमी हो सकती है। जी अशरफ खान, ये बताइएगा, जैसा कि फ़िलहाल देखा जा रहा है कि रुई की जो कीमत है वो बढ़ रही है, तेज़ी से बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन आने वाले वक्त में जो है वो कीमतों के हवाले से क्या कहा जा रहा है कि इसमें क्या कमी वाक़ई हो सकती है, इस हवाले से बताइएगा। नहीं, अगर देखा जाए जैसे कपास की जो फसल है उसको मुश्किलात का सामना है, जैसे कि कॉटन जिन्नर का कहना है, क्योंकि बुनियादी वजह यह है कि शदीद गर्मी और जो वहाँ पे जो कीड़े की जो कहा गया है कि उस पर वहाँ पे हमला हुआ था फसल पर, जिसके बाद जो है पैदावार मुतासिर हो सकती है। अगर पैदावार कम हुई तो यकीनी तौर पर कपास की जो यानी रुई की जो कीमतें हैं वो मजीद बढ़ सकती हैं और जिससे जो आपकी टेक्सटाइल इंडस्ट्री है जो कि मुकामी कपास जो कि अच्छी है रुई, उसके जो कीमतें बढ़ने से उनकी लागत बढ़ सकती है, जिससे पैदावारी लागत उनकी मजीद बढ़ जाएगी। क्योंकि पाकिस्तान की पहले ही जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री की बरामदात है वो मुसलसल कमी का शिकार है। एक तो पैदावारी लागत है, साथ ही उसमें देखा जाए जो खाम माल है जिसमें रुई सबसे अहम किरदार अदा करती है, उसकी कीमतें मजीद अगर बढ़ती हैं तो उनकी भी मुश्किलात बढ़ेंगी, तो टेक्सटाइल सेक्टर को बरामदात में मजीद मुश्किलात बढ़ जाएंगी। और यहाँ कॉटन जिन्नर एसोसिएशन ने भी कहा है कि काश्तकारों को सपोर्ट करने के लिए जो मुतलका वजारतें हैं यानी महकमा ज़राअत है उनको जो है उनको जो मजीद सपोर्ट देनी चाहिए ताकि वहाँ पे काश्तकारों को मदद मिल सके। उनको बर वक्त जो है इक़दाम करने के लिए उनको जो हिदायतनामा तो जारी कर दिया गया है, लेकिन इस वक्त देखा जाए जो शदीद गर्मी की वजह से जो मुश्किलात हो रही हैं उसके लिए काश्तकारों को आगाही मुहिम देनी होगी, पानी कम लगाना होगा फसल को। और साथ ही यहाँ पे जो सबसे अहम बात है कि फसल पे जो है स्प्रे की भी बर वक्त हिदायत की गई है ताकि यहाँ पे फसल को बचाया जा सके। अगर फसल की पैदावार को ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ तो फिर कीमतें यहीं पर रहेंगी, अगर लेकिन पैदावार अगर कम रही तो कीमतें मज़ीद बढ़ जाएंगी। जी, ब्यूरो चीफ अशरफ खान अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। मतरूका वक्फ इमलाक बोर्ड और सिंध हुकूमत आमने सामने। अरबों रुपए की 160 इमलाक की नीलामी मुतनाज़ा बन गई। सिंध हुकूमत ने मतरूका वक्फ बोर्ड का नीलामी इश्तिहार चैलेंज कर दिया। इमलाक सूबाई हुकूमत की मलकियत है। महकमा अक़लियती अमूर का मौक़िफ़, नीलामी फौरी मनसूख करने का मुतालिबा। अखबारात में भी इश्तिहारात जारी कर दिए गए हैं। आपको बता रहे हैं, मतरूका वक्फ इमलाक बोर्ड और सिंध हुकूमत आमने सामने। अरबों रुपए की 160 इमलाक की नीलामी मुतनाज़ा बन गई। सिंध हुकूमत ने मतरूका वक्फ बोर्ड का नीलामी इश्तिहार चैलेंज कर दिया। इमलाक सूबाई हुकूमत की मलकियत हैं। महकमा अक़लियती उमूर का मौक़िफ़, नीलामी फौरी मनसूख करने का मुतालिबा। अखबारात में भी इश्तिहारात जारी कर दिए गए हैं। मज़ीद तफसीलात आजिज़ जमाली से जान लेते हैं। आजिज़, अपडेट कीजिएगा इस हवाले से। जी हाँ, देखिए, ये दो इदारों के दरमियान एक तनाज़ा शुरू हो गया है। एक वफाकी इदारा है मतरूका वक्फ अमलाक बोर्ड, जिसको अवैक्यू प्रॉपर्टी बोर्ड भी कहा जाता है, और दूसरा सिंध हुकूमत का महकमा अक़लियती उमूर है। हुआ ये कि गुज़श्ता माह 24 तारीख को मतरूका वक्फ अमलाक बोर्ड ने एक इश्तिहार जारी किया जिसमें उन्होंने कराची के ज़िला जुनूब में 160 से ज़ायद इमारतों को नीलाम करने का इश्तिहार दिया और इन इमारतों की जो कीमत है वो अरबों रुपए है। ये क़याम पाकिस्तान से कबल की इमारतें हैं जो यहाँ से नकल मकानी करके जाने वाले हिंदू छोड़ गए थे। तो अब मतरूका वक्फ अमलाक ये इनको नीलाम कर रही है, जिस पे सिंध हुकूमत का ये मौक़िफ़ है कि 18वीं तरमीम के बाद ये तमाम अमलाक जो हैं
ये सूबाई हुकूमत की प्रॉपर्टी बन जाती हैं। लिहाजा जो वफाकी इदारा है अवेक्यू प्रॉपर्टी ट्रस्ट बोर्ड, उसको ये हक नहीं है कि वो इन मिल्कियतों को नीलाम करे। इस पर सिंध के जो महकमा अक़लियती उमूर के मुआवन खुसूसी हैं डॉक्टर श्याम सुंदर, उनसे भी हमारी बात हुई है। उनका ये मौक़िफ़ है कि ये गैर कानूनी अमल है। महकमा अक़लियती उमूर ने एक ख़त भी लिखा है मतरूका वक्फ़ अमलाक को, और ये ख़त लिखने का इनको हिदायत की थी महकमा रेवेन्यू ने, और महकमा रेवेन्यू ने भी इस पर एतराज़ किया था कि ये प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो सूबाई हुकूमत की हैं। और इसी तरह सूबाई जो महकमा अक़लियती उमूर है उन्होंने एक इश्तिहार भी जारी किया है जिसमें अवामुल नास को आगाह किया गया है कि वो इस तरह की जो अमलाक हैं, जो मिल्कियतें हैं, जो प्रॉपर्टीज़ हैं, जो इमारतें हैं, उनको ख़रीद ना करें, चूँकि ये 18वीं तरमीम के बाद ये इमारतें जो हैं वो सूबाई हुकूमत की मिल्कियत हैं। इस तरह मतरूका वक्फ़ अमलाक बोर्ड जो है इन इमारतों को ख़रीदो फ़रोख्त नहीं कर सकता। तो बहरहाल अब ये तनाज़ा जारी है, ख़त भी लिख दिया गया है, इश्तिहारात भी जारी किए गए हैं, और सूबाई हुकूमत का मौक़िफ़ भी ये है कि ये इमारतें नीलाम करने नहीं दी जाएंगी, चूँकि ये इमारतें बकौल इनके सूबाई हुकूमत की मिल्कियत हैं। जबकि जो अवेक्यू प्रॉपर्टी ट्रस्ट है जिसको मतरूका अमलाक वक्फ बोर्ड कहा जाता है, उसका मौक़िफ़ है कि जिस तरह दीगर सूबों में उन्होंने प्रॉपर्टीज़ की नीलाम किया है, वो वफाकी दायरे में आते हैं, बोर्ड के दायरे में आते हैं, और बोर्ड इन प्रॉपर्टीज़ को नीलाम करेगा। अब देखना ये है कि आगे चल के इस मामले का क्या नतीजा निकलता है। जी आजिज़ जमाली अपडेट कर रहे थे। आजिज़, आपका शुक्रिया। आगे बढ़ें, आपको बताएं सिंध के तालीमी बोर्ड्स में इम्तिहानी निज़ाम की जदीदकारी। ADB मनसूबे पर अमल दरामद तेज़, ई मार्किंग और डिजिटल इम्तिहानी निज़ाम मुतारिफ़ कराने की तैयारी। इम्तिहानी निज़ाम में शफाफियत के लिए इस्लाहात जारी। फ़कीर मोहम्मद लाखू ADB मनसूबे के फ़ोकल पर्सन मुकर्रर। तमाम तालीमी बोर्ड्स ने इस्लाहात की राब्ताकारी फ़कीर मोहम्मद लाखू करेंगे। आपको अपडेट कर रहे हैं सिंध के तालीमी बोर्ड्स में इम्तिहानी निज़ाम की जदीदकारी। ADB मनसूबे पर अमल दरामद तेज़, ई मार्किंग और डिजिटल इम्तिहानी निज़ाम मुतारिफ़ कराने की तैयारी। इम्तिहानी निज़ाम में शफाफियत के लिए इस्लाहात जारी कर दी गई हैं। फ़कीर मोहम्मद लाखू ADB मनसूबे के फ़ोकल पर्सन मुकर्रर। तमाम तालीमी बोर्ड्स में इस्लाहात की राब्ताकारी फ़कीर मोहम्मद लाखू करेंगे। सिंध के तालीमी बोर्ड्स में इम्तिहानी निज़ाम की जदीदकारी ADB मनसूबे पर पेशरफ्त। बोर्ड्स में ई मार्किंग, डिजिटल इम्तिहानी निज़ाम और गवर्नेंस रिफॉर्म्स पर काम जारी है। ADB मनसूबे के तहत इम्तिहानी निज़ाम को जदीद और शफाफ बनाने का अमल तेज़। चेयरमैन इंटरमीडिएट बोर्ड कराची फ़कीर मोहम्मद लाखू अहम जिम्मेदारी सौंप दी गई है। फ़कीर मोहम्मद लाखू ADB के सेकेंड एडिशनल मनसूबे के फ़ोकल फाइनेंसिंग पर्सन मुकर्रर। इम्तिहानी निज़ाम और गवर्नेंस की जदीदकारी के लिए फ़कीर मोहम्मद लाखू राब्ताकारी के ज़िम्मेदार होंगे। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात सैयद ज़ुबैर राशिद से जान लेते हैं। ज़ुबैर, अपडेट कीजिएगा। बिल्कुल, ये देखें सिंध के तालीमी बोर्ड में इम्तिहानी निज़ाम को जदीदकारी ADB मनसूबे पर पेशरफ जो है वो देखने को नजर आ रही है। बोर्ड में ई मार्किंग, डिजिटल इम्तिहानी निज़ाम और गवर्नेंस रिफॉर्म पर काम जारी है। ADB मनसूबे के तहत इम्तिहानी निज़ाम को जदीद और शफाफ बनाने का अमल तेज़ कर दिया गया। चेयरमैन इंटरमीडिएट बोर्ड कराची फ़कीर मोहम्मद लाखू को अहम जिम्मेदारी जो है इस ज़मन में सौंप दी गई है। फ़कीर मोहम्मद लाखू ADB के सेकेंड एडिशनल फाइनेंसिंग मनसूबे के फोकल पर्सन मुकर्रर कर दिए गए हैं महकमा जामियात बोर्ड की जानिब से, जबकि इम्तिहानी निज़ाम और गवर्नेंस की जदीदकारी के लिए फ़कीर मोहम्मद लाखू राब्ताकारी के जिम्मेदार होंगे। सिंध के तमाम तालीमी बोर्ड्स में इस्लाहात के लिए फ़कीर मोहम्मद लाखू को फोकल पर्सन जो है वो नामजद किया गया है। जी ज़ुबैर राशिद अपडेट कर रहे थे। ज़ुबैर, आपका शुक्रिया। आगे बढ़ें, आपको बताएं कराची के वकील बैरिस्टर अली ताहिर के खिलाफ दहशतगर्दी का मुकदमा। अदालत ने पुलिस को कार्रवाई से रोकने का हुक्म देते हुए तफ्तीशी अफसर को 19 अगस्त को तलब कर लिया। तफसील जानते हैं नुमाइंदे शौकत कुराई से। शौकत, बताइएगा। जी, कराची के लायर हैं बैरिस्टर अली ताहिर, जिनके खिलाफ पुलिस ने दहशतगर्दी का मुकदमा दर्ज कर लिया है। आज उसके मुतालिक सिंध हाई कोर्ट में समाअत थी। मेरे साथ बैरिस्टर अली ताहिर मौजूद हैं। उनसे पूछते हैं कि आज क्या प्रोसीडिंग हुई और अदालत ने क्या ऑर्डर किया है। दो चीज़ें मुझे बताओ, ऑर्डर क्या हुआ है, दूसरा ये केस था क्या। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, अदालत ने गिरफ्तारी से तो पहले ही रोका हुआ था। उसके बाद आईओ ने प्रेशर डालने के लिए, इंटिमिडेशन के लिए लाल इंक से मुझे एब्सकॉन्डर बनाया। हालांकि मैं रोज़ आपके सामने इन कोर्ट्स में होता हूँ, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस के सामने भी होता हूँ, ऑर्डिनरी कोर्ट्स के सामने भी होता हूँ, लेकिन सिर्फ और सिर्फ हैरस करने के लिए कि मैं जो वकालत करता हूँ
जो नापसंद आ रही है शायद कुछ क्वार्टर्स को, उससे किसी तरह मुझे रोका जाए या डिसुएट किया जाए, तो नहीं रुकेंगे, ना डिसुएट होंगे और टॉप ऑफ आवर एबिलिटी इंशाल्लाह केसेस को चलाएंगे। केस बाकी ये था कि 3 तलवार पर कोई प्रोटेस्ट हुआ था, उसके अंदर हम तो यहाँ पे बिज़ी थे इलेक्शन अपील्स में, क्योंकि उस वक्त बहुत ही एक यानी कि कॉन्टेंशियस किस्म का हमारा इलेक्शन कमीशन से जो है वो फड्डा चल रहा था और वो हमारे साथ ठीक ठाक ज़्यादती कर रहे थे, तो हम इधर केसेस में बिज़ी थे, उनको पसंद नहीं आ रहा था। ख़ास तौर पे जो हमने खान साहब के ऊपर से पेमरा का 2 दफ़ा बैन हटवाया था, नहीं पसंद आ रहा था, तो उसके बाद उन्होंने इसमें मुझे डाला, हाई कोर्ट ने मेरी गिरफ़्तारी से रोका, जिसके बाद आज 2 साल बाद आकर उन्होंने मुझे एज एन एब्सकॉन्डर शो किया। लेकिन अल्लाह के शुक्र है हाई कोर्ट ने आज नो कोर्सिव एक्शन का ऑर्डर कर दिया, यानी कि हुकूमत को पाबंद कर दिया कि मेरे ख़िलाफ़ कोई एक्शन नहीं लिया जा सकता। नेक्स्ट हेयरिंग क्या होगी सर? 19 अगस्त 19 अगस्त। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। देखें, समाअत हुई और अदालत ने अहकामात जारी कर दिए हैं कि कोई कार्रवाई नहीं होगी जब तक अदालत कोई फैसला ना दे, और 19 अगस्त को दोबारा समाअत होगी। जी। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मंदी का रुझान बरकरार, हंड्रेड इंडेक्स में 2793 पॉइंट्स की कमी, इंडेक्स 1,89,448 की सतह पर आ गया है। काबिश मेमन से तफसीलात जान लेते हैं। काबिश बताइएगा। देखें, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में आज कारोबारी हफ्ते के पहले दिन मंदी का रुझान देखा जा रहा है। गुज़श्ता हफ्ते की बात की जाए तो मार्केट में उतार चढ़ाव देखा गया और इसी का तसलसल आज हफ्ते के पहले दिन भी देखा जा रहा है। और उसकी बुनियादी वजह यह कि जो मिडिल ईस्ट में एक बार फिर कशीदगी में इजाफा हुआ है, इसका इम्पैक्ट ना सिर्फ इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस में देखा जा रहा है, बल्कि साथ ही साथ जो फाइनेंशियल मार्केट्स हैं वो भी अब इसकी लपेट में आ चुकी हैं। इसी हवाले से मेरे साथ अरसलान मौजूद है। अरसलान, बताइएगा पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पे क्या असरात पड़ेंगे? जी बिल्कुल, आपने सही जो है ना वो फोरकास्ट किया है कि जो मेन रीज़न है, जो मेन कॉज है वो वॉर है। आप देखें जैसे ही ये इशू रिजॉल्व होना शुरू हुए थे, मार्केट में रैली बनना शुरू हो गई थी और मार्केट ने एक अच्छी रैली जो है ना वो बनाई थी। तकरीबन आप ये देखें कि 8 से 9 हज़ार पॉइंट्स मार्केट ने गेन किए थे। अब जब से ये वॉर वाली सिचुएशन आई है, सीज़ फायर की वैल्यूएशन शुरू हुई है, बहुत साइड से स्ट्राइक होना शुरू हुई हैं, तो क्रूड ऑयल भी बढ़ना शुरू हुआ, एशियन मार्केट भी जो है ना वो माइनस में ट्रेड होना शुरू हुई है। तो इसका इम्पैक्ट आप स्टॉक एक्सचेंज में भी देख रहे हैं। यहाँ भी जो इन्वेस्टर हैं वो कंफ्यूज हैं, यस नो वाली सिचुएशन है और क्लियर कोई डायरेक्शन नज़र नहीं आ रही है। यही वजह है कि जो इन्वेस्टर हैं सेल ऑन राइस वाली स्ट्रेटजी पे हमें काम करते हुए यहाँ पे नज़र आ रहे हैं और ये बेहतर साइन है कि मार्केट में ग्रेजुअली वॉल्यूम भी बढ़ना शुरू हुए थे। बट ये अगेन जो वार वाली सिचुएशन आई है, इससे ना सिर्फ इन्वेस्टर परेशान है, बाकी आप देखें कि मार्केट भी काफ़ी डाउन ट्रेड हो रही है। मौजूद थे, बता रहे हैं कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में सेलिंग प्रेशर देखा जा रहा है, जिसकी वजह से सरमाएकार मोहतात हैं। जी नाज़रीन, शहर कायद में फल सरकारी रेट लिस्ट के बरक्स फ़रोख्त होने लगे। शहरी फल महंगे दामों ख़रीदने पर मजबूर। मार्केट में चेरी 2000 रुपये किलो जबकि लीची 1600 रुपये किलो तक बेची जा रही है। दीगर मौसमी फलों की कीमतों में भी नुमायाँ इजाफा देखा जा रहा है। फलों की कीमतों से आगाह करेंगी रिमशा इस्माइल। रिमशा से रब्ता बहाल करेंगे। आपको बता रहे हैं शहर कायद में फल सरकारी रेट लिस्ट के बरक्स फ़रोख्त होने लगे हैं। शहरी फल महंगे दामों ख़रीदने पर मशहूर हैं। मार्केट में चेरी 2000 रुपये किलो जबकि लीची 1600 रुपये किलो तक बेची जा रही है। दीगर मौसमी फलों की कीमतों में भी नुमायाँ इजाफा देखा जा रहा है। आपको बता रहे हैं शहर कायद में फल सरकारी रेट लिस्ट के बरक्स फ़रोख्त होने लगे हैं। शहरी फल महंगे दामों ख़रीदने पर मजबूर हैं। मार्केट में चेरी 2000 रुपये किलो जबकि लीची 1600 रुपये किलो तक बेची जा रही है। दीगर मौसमी फलों की कीमतों में भी नुमायाँ इजाफा देखा जा रहा है। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं रिमशा इस्माइल से। रिमशा, बताइएगा। जी बिल्कुल, रेट लिस्ट के मुताबिक फल जो है वो सस्ते, लेकिन बाज़ारों में फल महंगे दामों फरोख्त किए जा रहे हैं। अगर हम बात कर लें केले की, तो केले की सरकारी कीमत जो है 139 रुपये है। ये तकरीबन बाज़ारों में 200 रुपये में फ़रोख्त किया जा रहा है। इसके साथ साथ अगर हम चेरी की बात करें तो चेरी जो है वो भी महंगे दामों जो फ़रोख्त की जा रही है। चेरी 2000 रुपये किलो है जबकि लीची भी 1600 रुपये फ़ी किलो जो है वो इस वक्त बाज़ार में मिल रही है। इसके साथ साथ अगर हम बात कर लें दीगर फलों की, जिसमें गोल्डन सेब है, गोल्डन सेब जो तकरीबन इसकी कीमत जो है 297 रुपये है, ये भी तकरीबन 500 रुपये में फ़रोख्त किया जा रहा है। पपीते की बात कर लें तो पपीता भी तकरीबन 140 रुपये के बजाय तकरीबन 300 रुपये में फ़रोख्त हो रहा है। आलू बुखारे की बात करें तो उसकी सरकारी कीमत में भी बड़ा इजाफा किया गया है। अगर हम बाज़ार के हवाले से देख लें 230 रुपये के बजाय जो है वो इस वक्त 600 रुपये में फ़रोख्त किया जा रहा है। जामुन की बात कर लें तो इस वक्त 207 रुपये के बजाय ये भी तकरीबन
500 रुपये में फरोख्त किए जा रहे हैं। खुबानी 190 रुपये के बजाय तकरीबन 600 रुपये में, जबकि आम की बात करें तो दीगर अक़साम के आम जो है वो मार्केट में इस वक्त मौजूद है। आम सिंदड़ी की बात करें तो ये तकरीबन 207 के बजाय 400, आम लंगड़ा 196 के बजाय तकरीबन 350 रुपये में जो है वो फरोख्त किया जा रहा है। इस वक्त अगर हम बात कर लें तो चेरी जो है वो सबसे ज़्यादा महंगे दामों जो है वो फरोख्त की जा रही है, जिसकी कीमत जो है वो इस वक्त 2000 रुपये है। यहाँ पर दुकानदारों का यही कहना है कि फल जो है मंडी से ही महंगे मिल रहे हैं, जिसके बायस उन्हें भी जो है वो महंगे दामों फल जो है यहाँ पर मार्केट में फरोख्त करने पड़ रहे हैं, क्योंकि ट्रांसपोर्ट और दीगर अखराजात के बायस। मिज़ार कायद के तहफ़्फ़ुज़ पर वफाक और सिंध हुकूमत एक पेज पर। मिज़ार कायद के इतराफ़, तजावुज़ात, सफाई और सिक्योरिटी पर अहम फैसले। कौमी वर्से के तहफ़्फ़ुज़ के लिए वफाकी और सूबाई हुकूमत का मुश्तरका लाइहा अमल। लियाकत मेमोरियल लाइब्रेरी और नेशनल लाइब्रेरी तनाज़ा कानूनी तरीके से हल होगा। मिज़ार कायद और अवामी लाइब्रेरियाँ कौमी असासे हैं। आपको बता रहे हैं मिज़ार कायद के तहफ़्फ़ुज़ पर वफाक और सिंध हुकूमत एक पेज पर आ चुके हैं। मिज़ार कायद के इतराफ़, तजावुज़ात, सफाई और सिक्योरिटी पर अहम फैसले हुए हैं। कौमी विरसे के तहफ़्फ़ुज़ के लिए वफाकी और सूबाई हुकूमत का मुश्तरका लाइहा अमल सामने आया है। लियाकत मेमोरियल लाइब्रेरी और नेशनल लाइब्रेरी मुतनाज़े कानूनी तरीके से हल होगा। मिज़ार कायद और अवामी लाइब्रेरियाँ कौमी असासे हैं। आपको बता रहे हैं मिज़ार कायद के तहफ़्फ़ुज़ पर वफाक और सिंध हुकूमत एक पेज पर। मिज़ार कायद के इतराफ़, तजावुज़ात, सफाई और सिक्योरिटी पर अहम फैसले। कौमी वर्से के तहफ़्फ़ुज़ के लिए वफाकी और सूबाई हुकूमत का मुश्तरका लाइहा अमल। लियाकत मेमोरियल लाइब्रेरी और नेशनल लाइब्रेरी तनाज़ा कानूनी तरीके से होगा। मिज़ार कायद और अवामी लाइब्रेरियाँ कौमी असासे हैं। मिज़ार कायद के तहफ़्फ़ुज़ पर वफाक और सिंध हुकूमत एक पेज पर। मिज़ार कायद के इतराफ़, तजावुज़ात, सफाई और सिक्योरिटी पर अहम फैसले। कौमी वर्से के तहफ़्फ़ुज़ के लिए वफाकी और सूबाई हुकूमत का मुश्तरका लाइहा अमल सामने आया है। लियाकत मेमोरियल लाइब्रेरी और नेशनल लाइब्रेरी तनाज़ा कानूनी तरीके से हल होगा। मिज़ार कायद और अवामी लाइब्रेरियाँ कौमी असासे हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं मिज़ार कायद के तहफ़्फ़ुज़ पर वफाक और सिंध हुकूमत एक पेज पर आ चुके हैं। महकमा तालीम सिंध में स्कूल बजट हुदबुर्द का बड़ा इंकशाफ। स्कूल स्पेसिफिक बजट में मुबैना करप्शन। मुअत्तल मुलाजिम के खिलाफ कार्रवाई का फैसला। मुअत्तल मुलाजिम निजी कंपनी बनाकर स्कूलों का मुबैना वेंडर बन गया। सामान की फराहमी के जाली बिल बनाने का इल्ज़ाम भी सामने आ गया है। आपको अपडेट कर रहे हैं महकमा तालीम सिंध में स्कूल बजट हुदबुर्द का बड़ा इंकशाफ हुआ है। स्कूल स्पेसिफिक बजट में मुबैना करप्शन सामने आई है। मुअत्तल मुलाजिम के खिलाफ कार्रवाई का फैसला किया गया है। मुअत्तल मुलाजिम निजी कंपनी बनाकर स्कूलों का मुबैना वेंडर बन गया। सामान की फराहमी के जाली बिल बनाने का इल्ज़ाम भी सामने आ गया है। आपको बता रहे हैं महकमा तालीम सिंध में स्कूल बजट हुदबुर्द का बड़ा इंकशाफ हुआ है। स्कूल स्पेसिफिक बजट में मुबैना करप्शन सामने आई है। मुअत्तल मुलाजिम के खिलाफ कार्रवाई का फैसला किया गया है। मुअत्तल मुलाजिम निजी कंपनी बनाकर स्कूलों का मुबैना वेंडर बन गया। सामान की फराहमी के बिल जाली बनाने का इल्ज़ाम भी सामने आ गया है। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात सैयद ज़ुबैर राशिद से जान लेते हैं। ज़ुबैर, बताइएगा क्या मामला है ये? देखिए, महकमा तालीम सिंध में स्कूल स्पेसिफिक बजट में खर्च का बड़ा स्कैंडल सामने आया है। महकमा तालीम का मुअत्तल मुलाजिम मोहम्मद अली ने निजी कंपनी बनाकर स्कूलों का वेंडर जो है वो बन गया है, जबकि मोहम्मद अली ने स्कूलों में सामान फराहम करने की जाली जो है कह सकते हैं कि कागजात भी बनवाए हैं। मोहम्मद अली ने अपने कमीशन के साथ DEO कमीशन की भी जाली बिल बनाए, जबकि जाली बिल सामने आने के बाद महकमा तालीम का मोहम्मद अली के खिलाफ कार्रवाई का फैसला। स्कूल स्पेसिफिक बजट में किसी किस्म की करप्शन बर्दाश्त नहीं की जाएगी, इस खत में इस बात को वाज़ेह किया गया है। जबकि मैट्रिक इम्तिहानात में नकल इंजाम में इस शख्स को जो है वो मुअत्तल किया गया था। जी ज़ुबैर राशिद अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया ज़ुबैर। महंगाई के तूफान में शहरियों के लिए अच्छी खबर। चंद रोज कबल 400 रुपये किलो तक पहुंचने वाले टमाटर की कीमत को ब्रेक लग गया। ईरान से सप्लाई बेहतर होने के बाद शहर के मुख्तलिफ इलाकों में टमाटर 130 से 170 रुपये फी किलो में फरोख्त हो रहा है। काविश बिमन की रिपोर्ट देखिए। टमाटर सस्ता, महंगाई के सताए अवाम को कुछ सुकून मयसर। शहर में टमाटर की कीमत में नुमाया कमी।
चंद रोज कबल 400 रुपए फी किलो तक फरोख्त होने वाला टमाटर अब मुख्तलिफ इलाकों में 130 से 170 रुपए किलो तक दस्तयाब। सब्जी फरोशों के मुताबिक टमाटर की सप्लाई बेहतर होने के बाइस मकामी मार्केट में रसद में इजाफा हुआ, जिसके नतीजे में कीमत में नुमाया कमी आई। अगर दरामदी सप्लाई बहाल ना होती तो टमाटर की कीमत 500 रुपए किलो तक पहुंच सकती थी। पहले जो था वो कोयडा का टमाटर बारिश ने ख़राब किया, अभी फ़िलहाल जो ईरान आ गया इसकी वजह से रेट कम हो गया। ईरान नहीं आता तो कम से कम टमाटर 500 भी क्रॉस कर लेता, अभी शायद मज़ीद और भी सस्ता हो जाए। शहरियों का कहना है कि रोज़मर्रा इस्तेमाल की बेशतर अशिया महंगी हैं। महदूद आमदनी में घर का बजट चलाना दिन ब दिन मुश्किल होता जा रहा है। मजदूरी का पगार कम में, सारे चीज़ कम में, पगार क्या होता है? मेरा शोर मजदूरी है 4000 क्या होता है? 300 का मुर्गी लेता हूँ, 100 का टमाटर लेता हूँ, मजबूरी से छोटे छोटे बच्चे का टाइम में पास करता गुजारा करता हूँ। हुकूमत वक्त से यही दरख्वास्त करेंगे कि आप जो है हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की तरह जो है ना हो जाए और लोगों के पास खुद जाके उनकी मुश्किलात को मालूम करें। शहरियों ने हुकूमत से मुतालबा किया कि सिर्फ एक टमाटर नहीं बल्कि तमाम अशिया ज़रूरिया की कीमतों में इस्तेहकाम लाने के लिए मौसर इक़दामात किए जाएं। कैमरामैन हसन जाफरी के साथ काविश मेमन, सिटी 21। नाज़रीन, MQM पाकिस्तान ने कंटोनमेंट बोर्ड के इंतखाबात की तैयारियां तेज़ कर दी हैं। MQM पाकिस्तान की जानिब से मुख्तलिफ इलाकों में कॉर्नर मीटिंग्स का आगाज़। MQM पाकिस्तान कंटोनमेंट बोर्ड के इंतखाबात में नौजवानों को मैदान में उतारेगी। आपको अपडेट कर रहे हैं, MQM पाकिस्तान ने कंटोनमेंट बोर्ड के इंतखाबात की तैयारियां तेज़ कर दी हैं। MQM पाकिस्तान की जानिब से मुख्तलिफ इलाकों में कॉर्नर मीटिंग्स का आगाज़ कर दिया गया है। मज़ीद तफसीलात शुएब मुख्तार से जान लेते हैं। शुएब, बताइएगा। जी बिल्कुल, MQM पाकिस्तान ने सियासी सरगर्मियां तेज कर दी हैं। MQM पाकिस्तान की जानिब से कंटोनमेंट बोर्ड के इंतखाबात की तैयारियों का बाकायदा तौर पर आगाज कर दिया गया है। इस सिलसिले में MQM पाकिस्तान की आला क़यादत ने मुख्तलिफ सियासी जमातों से जो है वो राब्ते भी तेज कर दिए हैं। MQM पाकिस्तान कंटोनमेंट बोर्ड के इंतखाबात में भरपूर तौर पर जो है वो हिस्सा लेगी। MQM ने कंटोनमेंट बोर्ड के इंतखाबात से कबल जो है मुख्तलिफ इलाकों में कॉर्नर मीटिंग्स का भी आगाज कर दिया है। इस सिलसिले में MQM पाकिस्तान की आला क़यादत ने तमाम टाउन्स के जिम्मेदारान को तंजीमी ढांचे को मुनज़्ज़म करने के लिए अवामी राब्ता मुहिम शुरू करने की भी जो है हिदायत जो है वो दे दी हैं। MQM पाकिस्तान रोज़ाना की बुनियादों पर हम देख रहे हैं कि मुख्तलिफ इलाकों में जा रही है और MQM पाकिस्तान के जिम्मेदारान पार्टी का पैगाम घर घर तक पहुंचाने के लिए जो है वो अवामी इज्तिमा का भी जो है वो इनेकाद कर रहे हैं। MQM की जानिब से जो है वो जलसे की तैयारियां भी की जा रही हैं। तमाम टाउन्स में MQM आने वाले दिनों में जलसा करने के साथ साथ कंटोनमेंट बोर्ड के इंतखाबात से कबल कराची में जो है वो बड़ा जलसा भी करेगी। जी, रेंचोर लाइन मार्केट में बदतरीन लोड शेडिंग ने कारोबारी सरगर्मियों को मुतासर कर दिया। दुकानदारों का कहना है कि कारोबारी औकात में कई घंटे बिजली की बंदिश से कारोबार ठप हो गया। जनरेटर चलाने के लिए रोजाना इजाफी खर्चात भी बर्दाश्त करना पड़ते हैं। काविश मेमन की रिपोर्ट देखिए। बिजली बंदिश ने कारोबारी पहिए की रफ्तार सुस्त कर दी। रंचोलैन मार्केट में बदतरीन लोड शेडिंग के बाइस कारोबारी सरगर्मियां मुतासिर। दुकानदारों का कहना है कि कारोबारी औकात-ए-कार के दौरान बार बार और तवील बिजली बंदिश से ग्राहक भी परेशान है और कारोबार भी मुतासिर हो रहा है। कोई कुंडों का मामला नहीं है, पूरे कराची का ये मामला है। 1.5 घंटे आती है और 3 घंटे जाती है और हम सबको इसका सामना है और कोई रिलीफ नहीं मिल रहा है। यही मसला है, बिल्डिंग वालों की वजह से हम भी परेशान है सब। हम दुकानें तो तकरीबन 80% क्लियर है यहाँ पर। ऊपर घर वालों की वजह से, बिल्डिंग वालों की वजह से बड़ी परेशानी हुई है। बहुत मुश्किल हो चुका है जनरेटर के, एक तो जनरेटर फिर इतना बड़ा लोड लेना और गर्मी के मामला आपके सामने है। इस तरीके से ग्राहक को भी जाहिर सी बात है थोड़ा सा हवा वगैरह हर चीज़ का रोशनी हर चीज़ चाहिए, मगर वो यहाँ पे जनरेटर वाले अपनी मर्ज़ी से खोलते हैं, अपनी मर्ज़ी से बंद करते हैं, इसका कोई फ़ायदा नहीं है। दुकानदारों ने शिकवा किया कि बाकायदगी से बिजली के बिल अदा करते हैं, इसके बावजूद बिजली की अदम दस्तयाबी के बाइस रोजाना जनरेटर का इस्तेमाल करना पड़ता है। 150 रुपए योमिया अदा किए जाते हैं। जनरेटर के भाईजान 150 रुपए रोज के देते हैं, 4,500 उनको देते हैं और 10,000 का बिल भरते हैं। कम क्या होनी नहीं चाहिए यार, आप लोग हमसे टैक्स लेते हो, हर चीज लेते हो, होनी नहीं चाहिए। लाइट ही नहीं आ रही, बिल भरेंगे, लाइट जाएगी 8 घंटे 9 घंटे 7 घंटे, जनरेटर चलता नहीं है, जनरेटर के पैसे अलग दो,
बिजली के पैसे अलग दो। ताजरों ने मुतालिका हुकाम और के इलेक्ट्रिक से मुतालबा किया कि रंजोरिन मार्केट समेत तिजारती इलाकों में लोड शेडिंग का मसला फौरी हल किया जाए। कैमरामैन शाहजेब के साथ काबिश मेमन, सिटी 21।